सिल्वर के प्राइस अचानक से गिरते हैं एंड देन कुछ टाइम बाद जोर से ऊपर जाते हैं। क्या ये मार्केट मूवमेंट नॉर्मल है? ये बात तो क्लियर है कि सिल्वर सिर्फ एक ज्वेलरी या इन्वेस्टमेंट मेटल नहीं है, बट एक स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्रियल मेटल है। और चाइना ने ये पहले ही समझ लिया, जो मेटल सप्लाई कंट्रोल करेगा वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा। इसलिए चाइना ने सिल्वर एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया और सिल्वर के डोमेस्टिक यूज को प्रायोरिटी दी, और इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स में सप्लाई टाइट हो जाता है। सप्लाई कम मतलब लॉन्ग टर्म प्राइस प्रेशर ऊपर। यूएस के पास प्रॉब्लम ये है कि वो मेटल्स माइन और रिफाइन कम करता है, पर उनके पास एक पावरफुल वेपन है जो है फाइनेंशियल मार्केट्स। जब प्राइसेस जोर से भागते हैं तब यूएस एक्सचेंज मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ा देता है, मतलब ट्रेडर्स को ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, लेवरेज कम होता है, फोर्स सेलिंग बढ़ती है। हर मेजर रैली जैसे 1980, 2011, 2020 मार्जिन हाइक्स के बाद क्रैश हुई। चाइना कंट्रोल करता है फिजिकल सिल्वर सप्लाई को और यूएस कंट्रोल करता है ऑन पेपर सिल्वर प्राइसेस को। यूएस ऑन पेपर मार्केट प्राइस को टेम्पररीली दबा सकता है, बट फिजिकल सप्लाई शॉर्टेज को नहीं। यूएस प्राइसेस को डिले कर सकता है, पर चाइना सप्लाई को कंट्रोल कर रहा है। और जब फिजिकल स्केर्सिटी स्ट्रांग होती है तब प्राइस सप्रेशन ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाता। 29 दिसंबर से यूएस मार्जिन हाइक स्टार्ट हुई और उसी दिन प्राइसेस 9% गिर गए। हिस्ट्री कहती है मार्जिन हाइक शॉर्ट टर्म प्रेशर ला सकते हैं, बट लॉन्ग टर्म डायरेक्शन सिर्फ सप्लाई डिसाइड करती है। तो सिल्वर सिर्फ एक मेटल नहीं, बट ग्लोबल पावर स्ट्रगल का एक रिफ्लेक्शन है। फॉर मोर सच कमोडिटी एंड फाइनेंशियल इनसाइट्स, डोंट फॉरगेट टू फॉलो PSP।